वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, बच्चों को, बुजुर्गों को राम राम। अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम स्वाद की दृष्टि से तो खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब वह हमारे जीवन में हमें ठीक कर सकती है, हमें औषधि की तरह से हमें लाभ दे सकती है, हमें यह पता चलता है तो हम एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है। तेज पत्ता कितना नुकसानदायक भी हो सकता है, फायदे भी बताऊंगा लेकिन नुकसान भी इसका बताऊंगा। और आज पता है मैं आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। गड़ा हुआ धन कैसे जानते हैं? तेज पत्ते की बात मैं आपको बताता हूं। तेज पत्ते को संस्कृत में कहते हैं तमाल पत्र और बंगाली में इसे तेजपात भी कहते हैं। उत्तर भारत में भोजन बनाने में ये बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये औषधियां बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और केवल भारत में ही नहीं, रोम यूनान में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे सुगंध बनाई जाती है रोम और यूनान में। इसका तेल बड़ा महंगा भी होता है। और भूटान में इससे चाय बनाई जाती है। जी हां, इसका पेड़ होता है, ये पेड़ पर मिलता है और ये पेड़ लगभग 60-65 फुट तक हो सकता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि तेज पत्ता हमारे लिए कितना उपयोगी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो तेज पत्ता जो आप ऐसे ही निकालते हैं और ऐसे करके तोड़ के और उसको छोलों में डाल देते हैं, वो शुगर, जो टाइप 2 शुगर होती है, उसका एक बहुत अच्छी औषधि है। और कोलेस्ट्रॉल, खासतौर से ट्राइग्लिसराइड का, ये एक अत्यंत प्रभावकारी इलाज भी है। अब देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि जो घर की महिलाएं होती हैं, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है। भोजन बनाना ये एक अत्यंत प्रभावकारी इलाज भी है। अब देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि जो घर की महिलाएं होती हैं, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है। भोजन बनाना, भोजन पकाना, भोजन में क्या सामग्री पड़ेगी, ये विज्ञान नहीं तो क्या है। और चूंकि रोज वो हमारे सामने होता है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। अन्यथा सोचिए, ये कब कैसे पता लगा होगा कि तेज पत्तों को छोलों में डालना चाहिए, पुलाव में डालना चाहिए। हर उस चीज में जो फैट क्रिएट कर सकती है, उसमें तेज पत्ता डालना चाहिए। कितनी रिसर्च हो लगती है खाना पकाने में, खाने को स्वादिष्ट के साथ साथ जीवन उपयोगी बनाने में। इसका पूरा लाभ लेने के लिए तेज पत्ते के पाउडर का 30 दिनों तक लगातार सेवन करना चाहिए, ऐसा चिकित्सक बताते हैं। तेज पत्ता पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए जो भी गरिष्ठ भोजन होता है उसमें तेज पत्ता डाला जाता है। पेट यदि फूले, जिगर में यदि जलन हो, या टॉयलेट बहुत ज्यादा आती हो, या कब्ज की समस्या रहती हो, तो तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। कैसे? 5 ग्राम तेज पत्ते के पाउडर को अदरक के छोटे टुकड़े के साथ पानी में उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये 1/4 गिलास रह जाए, तब इसे छानकर थोड़ा सा शहद मिला लीजिएगा, नहीं तो ये कटु बहुत होगा, कड़वा बहुत होगा। और दिन में 2-3 बार इसका सेवन करना शुरू कीजिए। पेट एकदम बढ़िया होने लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कैफीनिक एसिड होता है और सैलिसाइलेट्स इसके अंदर होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर लिवर को सपोर्ट करने की टेंडेंसी होती है। यह आपके भोजन को सुपाच्य बना देता है। खासतौर से जो बहुत हैवी फूड होता है, गरिष्ठ भोजन होता है, जिसको करने के बाद आपका पेट फूल सकता है, उसमें गैस बन सकती है, फारा जिसे कहते हैं, वो आ सकता है, उन सबको ये ठीक करता है। अब चूंकि यह लिवर को सपोर्ट करता है, हमारे गरिष्ठ भोजन को डाइजेस्टेबल बना देता है, फैट को बर्न करता है, इसलिए ये हृदय रोग में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। और खास तौर से जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। 300 मिलीलीटर पानी में 3 ग्राम तेज पत्ते के पाउडर में इतना ही जंगली गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उबालें और 75 मिलीलीटर पानी जब रह जाए तब इसे छानकर पिए। अद्भुत फायदा करता है, हृदय के लिए अद्भुत फायदा करता है। इसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं यदि कभी आपको यहां पर दर्द महसूस हो। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा,
ये औषधि नहीं है, ये अपनी घरेलू उपाय की चीजें हैं। तो कभी भी आपको हृदय की दिक्कत हो तो लेंगे आप चिकित्सक सलाह। दवाई कभी अपने आप मत खाइएगा, ये मैं बार बार बताता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुजुर्ग लोग जानते हैं, या भारतीय परंपरा और संस्कारों का अध्ययन जो लोग करते हैं उनको मालूम होता है कि आयुर्वेद जिंदगी के साथ जुड़कर चल रहा है। लेकिन चिकित्सा के लिए आपको चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार से ये जिन घरों में खासतौर से हार्ट की प्रॉब्लम रहती हो, उस घर के बच्चे तो इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, और प्रभु ने चाहा तो हृदय आपका एकदम मजबूत रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि तेज पत्ता किस प्रकार हमें लाभ देता है। हमारे भोजन में पड़ने वाला हर मसाला एक औषधि भी है, और उसका सेवन करने से हम ठीक भी रह सकते हैं। हमें बहुत सारे रोग नहीं भी होंगे। हृदय का रोग होना होगा तो शायद ना हो यदि आप इस नियम से चलें, लेकिन आपको ईश्वर न करे रोग हो जाए तो चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं, दवाई अपने आप मत लीजिएगा। मैंने आज आपको एक बात बतानी है ना, आप कटोरे में पानी रखकर बैठ गए हैं, मैं आपको बताने वाला हूं एक विधि कि किस तरीके से आप गड़ावर्धन ढूंढ सकते हैं। पानी रख के बैठ जाइए, बड़ा सा कटोरा होना चाहिए, और जितने लोग आप बैठे टीवी के सामने सभी लोग इस क्रिया को सीखें, सब लोग सारे ही लोग कटोरा लेके बैठे। अब मैं आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि, आज आप चिंताग्रस्त रह सकते हैं तथा विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं होगा। सावधानी, कृष्ट भोजन इस दिन मत लीजिएगा क्योंकि स्वास्थ्य हो सकता है कुछ गड़बड़ करे। उपाय क्या करेंगे? ओम खम ब्रह्म, इसका अभी आप जप कीजिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन रह सकता है तथा आपके लिए गए निर्णय सार्थक नहीं हो पाएंगे। एक सावधानी जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य को उस दिन टाल दीजिए और वाहन से सावधान रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इसका जप करते रहिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज आपके कार्यों में वृद्धि होगी तथा बिना रुकावट के आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, मजदूर वर्ग के लोगों को इस दिन नहीं सताइएगा। उपाय क्या करेंगे? कच्चे आंवले का सेवन करें, काम पर चले, अच्छा होगा। कर्क राशि, नेत्रों संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और वाणी को भी संयमित रखना होगा। एक सावधानी जरूरी है, परिवार में इस दिन बिना पूछे किसी को सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। तो उम्मीद करता हूं आप सबने कटोरा और पानी रख लिया होगा अपने सामने। फिलहाल मैं तेज पत्ते की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। यदि आपकी बॉडी की टेंडेंसी स्टोन बनाने की है, खासतौर से आपकी किडनी में स्टोन बनते हैं, या आपके परिवार में ऐसी टेंडेंसी है, आपको ना हो तो परिवार में ऐसी टेंडेंसी है, तो तेज पत्ते का प्रयोग कीजिए। देखिए, ऐसे चीजों में जहां जो हमारे स्टोन बना सकती हैं, उन सब चीजों में तेज पत्ते को डाला जाता है। उससे तीखापन तो आता ही है, साथ ही साथ जब ये भोजन के साथ उबलता है तो इसके रस उसमें चला जाता है, जो आपको किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन को रोकने में मदद करता है। ये बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है भोजन पकाना। तो 5 ग्राम तेज पत्ते का पाउडर लीजिए, 200 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। जब ये 1/4 रह जाए तो चुस्की से इसको लीजिए, टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर स्टोन है तो वो कैसे निकलेगा, ये आप जाने, आपका भगवान जाने और डॉक्टर साहब जाने, उनसे मिल लीजिएगा। तेज पत्ते के तेल से मोच ठीक हो जाती है, गाउट का जो दर्द होता है वो ठीक होता है, चोट वोट लग जाती है तो वह दर्द ठीक हो जाता है, और सर दर्द में ये बहुत लाभ देता है। ऐसे ऐसे करके लगाइए। बल्कि जिन लोगों के हड्डियों में कोई खास चोट लग जाए, सूजन आ जाए, मूवमेंट कम हो जाए, आर्थराइटिस गाउट का दर्द हो, तो अरंडी और तेज पत्ते की पत्तियों का लेप करें, बहुत लाभ देगा। तेज पत्ते को उबाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए, अरंडी का पत्ता और तेज पत्ता साथ रखा, और यह तेज पत्ते का तेल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसे धीरे 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 मला,
क्या कहने। लेकिन तेज पत्ते से क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। और कटोरा रख लिया ना, आज सबके हाथ में कटोरा आ गया मेरे कहने से। तो गुरु मंत्र के लिए तैयार है ना आज सब लोग? फिलहाल मैं बताता हूं आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होंगे, शुभ समाचार मिल सकते हैं। एक सावधानी, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ की गजक का सेवन कीजिए और पिताजी को भी गुड़ की गजक देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गजक ना हो तो गुड़ दे दीजिए। कन्या राशि, कार्यों में लापरवाही हो सकती है, मन थोड़ा सा उछटेगा इस दिन। दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूरी है, यात्रा में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और गणेश जी के 12 नाम है, 12 नामावली, उसको पढ़कर अपने काम पर चलिएगा, अच्छा होगा। तुला राशि, आज आपके द्वारा किए गए प्रयासों से लाभ होगा और बड़े भाई या मित्रों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। एक सावधानी जरूरी है, धार्मिक कार्यों में इस दिन बाधा नहीं डालिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान करें, काम पर चले, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज आपको अपने सीनियर्स की, उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी कार्यों में भी आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। सावधानी, जीवन साथी से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे? रोली का तिलक कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कटोरे में पानी रखा होगा, अभी उसके बारे में बताता हूं, लेकिन फिलहाल तेज पत्ते की कुछ और जानकारी आपको दूं। तेज पत्ते में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, यानी ये कैंसर को रोकता है, विरोध करता है, कैंसर से लड़ जाता है, क्योंकि इसमें कैफेक एसिड होता है और इसमें क्वारसिटिन होता है, यूगेनोल एसिड होता है। ये क्या करते हैं कि आपके सेल्स को सड़ने से रोकते हैं, लिहाजा आप मुक्ति तक पा सकते हैं, या हो सकता है कैंसर हो ही ना आपको। ऐसी अद्भुत चीज है ये, ऐसा अद्भुत वरदान है ईश्वर का। अब इसको प्रयोग कैसे करना है ये वैद्य जी हकीम साहब बताएंगे आपको। गर्भाशय के कैंसर को फैलने से रोक देता है ये, ऐसा अद्भुत है। लेकिन इसका प्रयोग कितना करना है ये मैं आपको बताऊंगा, इसको जरूर सुन लीजिएगा। आपको कभी उम्मीद भी नहीं होगी कि तेज पत्ता जो हम ऐसे खाते हैं अपने भोजन को तेज बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, उसके इतने बड़े बड़े गुण हैं। तेज पत्ते की पत्तियों को पानी में डालकर उबाल लीजिए और इस पानी से सर को धोइए, रूसी और बाल झड़ने की समस्या कम होती चली जाएगी। अस्थमा या किसी भी तरीके की सांस की परेशानी होती है तो 5 ग्राम तेज पत्ते का पाउडर कर लीजिए और 1 ग्राम मुलैठी का पाउडर इसमें उबाल लीजिए और 1 गिलास पानी में से उबालते उबालते जब वह आधा रह जाए तो इसे छान लीजिए और चाय की तरह से पीजिए। सांस की परेशानियों को दूर करता है, कफ की समस्या को दूर करता है, अस्थमा की समस्या को दूर करता है। खास तौर से जिन घरों में ये समस्या रहती है वहां के लोग इसे बच्चों को जरूर कभी कभी पिलाते रहा करें, बहुत लाभकारी चीज है ना। तो पानी भरे कटोरे का विशेष उपाय मैं अभी बताने वाला हूं कि कैसे आप गला धन ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ, मीन का हाल। धनु राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधा आएगी और स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, सरकारी कार्यों में मत उलझिएगा। उपाय क्या करेंगे? आप गुरु के कार्य कीजिए, अपने शिक्षकों के कार्य कीजिए, उनकी बातों को कीजिए, दिन अच्छा गुजर जाएगा। मकर राशि, आपके कंसंट्रेशन में इस दिन कमी हो सकती है और आप कार्यों में थोड़ा परेशान भी रहेंगे। एक सावधानी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन ना लें तो अच्छा। और उपाय क्या करेंगे? पानी वाला नारियल जिसमें जटाएं होती है मंदिर में भेंट करते हुए अपने काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा, शांति का अनुभव करेंगे। एक सावधानी आवश्यक है, निंदा और बुराई मत कीजिएगा इस दिन। उपाय, घर के किसी स्थान की सफाई कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा। मीन राशि, रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिव एक्टिविटीज में आपकी रुचि होगी और उत्साह खूब बना रहेगा। सावधानी, गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक साहित्य पढ़िए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तेज पत्ते से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां
जरूर ले लीजिएगा। खासतौर से इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए बताता हूं एक ब्रेक के बाद। चलिए तेज पत्ते से जुड़ी हुई कुछ और खास जानकारी, तो बहुत ही विशेष गुरु मंत्र देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हम में से कुछ लोगों का है आज जन्मदिन, तो उन्हें देते हैं जन्मदिन की बधाई। विश हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और मेरा यही है उपहार। देखिए सफलता निश्चित है, संघर्ष भी निश्चित है, नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है, परिवार के मामलों में थोड़ा धैर्य रखना होगा, अन्यथा वहां कलह बढ़कर कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में परेशानियां होंगी, शत्रु आपको परेशान करेगा, फिर आप शत्रु से संघर्ष करेंगे, फिर आप सफल होंगे। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति के संकेत हैं। उपाय क्या करना है? गले में चांदी धारण कीजिए। दूसरी बात, बहुत प्रेम और धैर्य से बोलना सीखिए। तीसरी बात, तांबे के बर्तन में अनाज भरकर रविवार को दान कर दिया कीजिए। 1, 2, 4 जितने लोगों को आप कर सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो goodluckguru@itv.com बस मेल पर भेज दीजिएगा। बस एक लाइन में सिर्फ परेशानी लिखिएगा, डिटेल्स वहां बिल्कुल मत लिखिएगा। नाम और फोन नंबर अलबत्ता जरूर लिख दीजिएगा जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सके। बाकी प्रभु सब ठीक करें, ऐसी मेरी कामना है। ओम। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं यूपी खुर्जा से। राम राम अशोक जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। आप जी चरणों में बार बार प्रणाम जी। प्रणाम भाई जी, प्रणाम भाई जी। 17 जनवरी 1960। 17 जनवरी 1960 जी। टाइम सुबह 9 बजे। अच्छा। और प्लेस है खुर्जा यूपी। जी बताइए। हाँ गुरु जी, मेरी ये परेशानी है कि मेरा कोई भी काम नहीं चलता और कम से कम नहीं होगा तो 10-12 साल से बड़ा परेशान हूँ और 4-5 साल से तो बिल्कुल ही घर बैठा हुआ हूँ। तो कर्जा है वो मेरे पे चढ़ता जा रहा है। देखिए आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम मत करिएगा, आप धार्मिक पुस्तकों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, धार्मिक चीजों से रिलेटेड कार्य आपका बन सकता है और उसके साथ साथ किताबों से रिलेटेड भी काम आपका बन सकता है, स्टेशनरी से रिलेटेड आपका काम बन सकता है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपका काम बन सकता है, भोजन से संबंधित काम यदि आप करते हैं तो वह आपको धन देगा। ये कार्य कीजिए, करना शुरू करिए और ये करने का समय कब से होगा? जुलाई के बाद से करना शुरू कीजिए, जरूर प्रभु की कृपा होगी। रुचि शर्मा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम रुचि जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं रुचि की मदर बोल रही हूँ। सर मेरा तो भाग्य नहीं चमक गया आज तो। मुझे रुचि के बारे में बताना जरा, इसका भविष्य कैसा है, इसके पढ़ाई के बारे में। हाँ, और इसके गुरु कौन है और इसकी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी क्या? क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? हाँ, 28/3/92 और 8:53 फैजाबाद का जन्म है इसका। हाँ जी। खासतौर से 2019 से इनका भाग्य इनको बहुत सपोर्ट करेगा, काम में भी बहुत सपोर्ट करेगा। प्रेम विवाह ये कभी ना करें और वजन ना उठाया करें, पेट पर जोर न डाला करें। बस ये 2 चीजें इनको कह दीजिए, बाकी गणपति जी की उपासना करते रहें, काम पर चलती रहें, अच्छा होगा। तो गुरु मंत्र के आज 2 हिस्से। पहले तो मैं आपको बताऊंगा तेज पत्ते का सेवन आपको कितना करना चाहिए और फिर मैं आपको कटोरे में पानी भरवा के जो मैंने आपके पास रखवाया है उसे किस प्रकार छुपा हुआ गड़ा हुआ धन देखते हैं वो बताऊंगा। तेज पत्ते के विषय में ये सावधानी बहुत आवश्यक है। गर्भवती महिला को और बच्चों को दूध पिलाने वाली, दूध पान कराने वाली महिलाओं को तेज पत्ते का सेवन नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं। और मैं जानता हूं बहुत सारी बच्चों को, उन्हें तेज पत्ते के बिना चावल खाने में, छोले खाने में, राजमा खाने में, अरहर की दाल खाने में मजा नहीं आता। लेकिन अभी नहीं, ये नुकसान करता है। एक और बात, यदि आपको शुगर है और आप तेज पत्ते का सेवन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा रक्त में ठीक रहे, नीची ना चली जाए।
इसलिए मैं कह रहा हूं इस मामले में चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिएगा। तीसरी बात, तेज पत्ते के सेवन से सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, इसलिए तेज पत्ते को ज्यादा नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार की सर्जरी से 2 हफ्ते पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। ये याद रखिएगा। सावधानियां भी जरूरी हैं क्योंकि अति तो अमृत की भी अच्छी नहीं होती। अब कल का एजेंडा, हमारे समाज में डायबिटीज नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। चिकित्सक अपना कार्य कर ही रहे हैं, इस संबंधी बहुत सारी दवाइयां भी हैं। ज्योतिष की इसमें क्या भूमिका है, ज्योतिष इसे कैसे समझता और समझाता है, इस विषय पर कल हम चर्चा करेंगे। जरूर सुन लीजिएगा। जिन घरों में डायबिटीज है, किसी भी 1-2 व्यक्तियों को, वो बच्चों के लिए बराए मेहरबानी इस विषय को जरूर सुनकर समझ लीजिएगा। कटोरे में पानी के उपाय का सोच रहे होंगे ना, सारा पानी पी लीजिए। अप्रैल फूल, राम राम।